Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी चीजें अभी तक खराब हो गई हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन बस कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से क्यों डरते हैं, वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो कमिटमेंट से डरते क्यों हैं, क्यों डर रहे हैं आपके पार्टनर कमिटमेंट से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से क्यों डरते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और ये कार्ड खुद में एक अनाउंसमेंट होता है, यूनियन, सेलिब्रेशन, फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। आपके पार्टनर के दिल के सबसे कोर सेंटर में एक डिजायर है, एक घर बनाने की, एक सुकून भरी जिंदगी चुनने की, और उस जिंदगी में वो आपके बिना और कोई इमेजिन ही नहीं करते हैं। वो आपको फ्यूचर की प्लानिंग में रखते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, किस तरह आप दोनों की लाइफ एक पीसफुल फ्लो में आगे बढ़ेगी, ये सब उनके सब कॉन्शियस माइंड में क्लियर। लेकिन आयरनी देखिए, जिस इंसान को यूनिवर्स ने आपके साथ लॉन्ग टर्म यूनियन के लिए चूज किया, उसी इंसान के साथ रिश्ते को किसी और की एनर्जी ने ब्लॉक कर रखा है। 4 ऑफ वैंड्स मुझे ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल एग्रीमेंट है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को सीक्रेट मानते हैं। उनका डर कमिटमेंट का नहीं, उनका डर ये है कि वो आपको खो ना दे या आप उनकी लाइफ के ऑनगोइंग क्योस को हैंडल ना कर पाए तो क्या होगा। अगर आपने खुद मूव ऑन कर लिया तब क्या होगा। आपके पार्टनर को अलग तरह के डर सता रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आते ही मुझे एक बात स्ट्रांगली फील हुई, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। आपके पार्टनर का सपना था कि कोई ऐसा मिले जो उनकी इमोशनल वैल्यू को समझे, उनके दिल की लैंग्वेज को पढ़े, उनके साइलेंट पेन को भी फील करे, और यूनिवर्स ने आपको उनकी लाइफ में भेज दी। उन्होंने आपके साथ बहुत सारे मोमेंट्स इमेजिन किए हैं, जैसे कि ट्रिप्स पर जाना, डिनर्स पर जाना, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। आपके साथ उनकी वाइब्रेशन दिल से अपलिफ्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 9 ऑफ कप्स कमिटमेंट से डर का कार्ड नहीं, कमिटमेंट देना चाहने का कार्ड है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में किसी और पर्सन की 1% भी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो आज ही आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे। पर साथ ही कहीं अंदर गिल्ट और कंफ्यूजन भी है आपके पार्टनर के, क्योंकि उनके आसपास कोई ऐसी एनर्जी बैठी है जो उनके इमोशनल फील्ड को डिस्टॉर्ट कर रही है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली मैच्योर हैं, डीपली अटैच्ड हैं आपसे,
और उनका प्यार बिल्कुल जेन्युइन, उनके इमोशन स्टेबल हैं, वो बच्चे की तरह इमेच्योर प्रॉमिसेस नहीं करते हैं आपसे, वो कमिटमेंट को एक जिम्मेदारी जैसा देखते हैं, वो ये सीक्रेट प्रॉमिस आपको पास्ट में दे चुके हैं और इस प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहते हैं। और इस कार्ड के साथ एक पावरफुल रिवील भी आता है, उनका फियर कमिटमेंट का नहीं है, उनका फियर इमोशनल लॉस का है। आपके पार्टनर डरते हैं कि अगर वो कमिटमेंट दे गए तो उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आज चल रही है, जो भी हालात उनके कंट्रोल में आज नहीं है, वो आपकी जिंदगी को भी तहस नहस कर देंगे। किंग ऑफ कप्स एनर्जी ये भी कह रही है कि आपके पार्टनर ने कभी कभी कमिटमेंट के क्लोज जाकर बैक ऑफ किया होगा। उन्होंने पास्ट में सोचा है कई बार कि वो आपको कमिटमेंट आज दे ही देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका दिल आपके लिए जरूर धड़कता है, लेकिन उनके आसपास फियर की, गिल्ट की, मैनिपुलेशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ये एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ ना, इससे मुझे ना मेरे एक क्लाइंट की याद आ गई। एक लड़की मेरे पास आई थी, बिल्कुल ऐसी एनर्जीज थी उसकी, आप जैसी। उसका जो पार्टनर था उससे बहुत प्यार करता था, बट कमिटमेंट से हमेशा भाग जाता था, कभी इन कभी आउट। उसे तो ये भी लगने लगा था कि वो शायद किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जो उसको इल्यूजन हुई, उसमें उसने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। रीडिंग जब देखी तो मुझे पता चला कि ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैनिपुलेशन है और ऑब्सेशन है। मैंने उसको हीलिंग सजेस्ट किया। एनर्जी उसके पार्टनर की फील्ड से क्लियर हो गई और उन दोनों की एनर्जीज को आपस में मर्ज किया और 47 डेज के अंदर उसके पार्टनर ने कमिटमेंट दे दी उस लड़की को, बिल्कुल सामने से आकर। और आज उनकी शादी हो चुकी है, इवन उसने कंसीव भी कर लिया है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको हमेशा इस चीज के लिए अवेयर करवाती रहती हूँ कि ये सब एनर्जीज का खेल है और इस एनर्जी को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा सकता है, एनर्जीज को ठीक किया जा सकता है एक सर्टेन पॉइंट तक। लेकिन अगर ये इरिवर्सिबल साइकिल में चली जाए, वहां जाकर ये एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाती। अगर आपका कनेक्शन डिवाइन हो तो कोई भी चीज उसे ठीक होने से नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम एक्शन की स्टेट में नहीं आएंगे, या हमारे पार्टनर क्यों नहीं एक्शन की स्टेट में आ रहे हैं, अगर क्यों पर ही बहुत ज्यादा उलझे रहेंगे, तो बहुत सारा वक्त हाथ से बीत जाता है। देखिए, अभी ये 3 कार्ड्स मैंने जो अभी रीड किए हैं, उससे ये चीज पर तो बिल्कुल क्लैरिटी है ना कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपके पार्टनर आपके प्रति डेडिकेशन रखते हैं, आपके पार्टनर कमिटमेंट से भाग नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि डीप इनसाइड उनके कोर हार्ट में आपके पार्टनर का मन आपको कमिटमेंट देने का ही है। तो इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। अगला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन में इम्बैलेंस देख रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आपके पार्टनर खुद भी किसी इनजस्टिस को झेल रहे हैं। उन्हें फोर्सफुली, एनर्जेटिकली, इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है। उनके डिसीजंस उनके अपने नहीं रहे, उनके डिसीजंस पर किसी और का शैडो पड़ रहा है। जस्टिस ये भी रिवील करता है कि कार्मिक साइकिल आपके रिश्ते में चल रहा है और थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जो कि एक कार्मिक एनर्जी है। और ये कार्मिक एनर्जी आपके पार्टनर के थ्रू आपकी लाइफ में भी आई है। पर कार्मिक का मतलब परमानेंट नहीं होता है। कार्मिक का मतलब एक लेसन होता है। आपके पार्टनर को सच्चाई पता है, दिल में उनके आप हैं और वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया है, लेकिन ये इंटेंशनली नहीं था। पर उन्हें लगता है कि जब तक वो थर्ड पार्टी साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक्चुअली आपके पार्टनर को ना कोई थर्ड पार्टी पर डायरेक्टली शक नहीं है, लेकिन वो अपनी सिचुएशन को ही एक टॉक्सिक सिचुएशन मान रहे हैं जो उनके अराउंड चल रही है।
तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, और इस पॉइंट पर अगर वो आपको कमिटमेंट दे भी देते हैं, वो आपके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो उस कमिटमेंट को निभा नहीं पाएंगे। जस्टिस कार्ड स्ट्रांगली शो करता है कि आपके इस रिश्ते के में इम्बैलेंस एनर्जी से आपके पार्टनर भी क्लियरली बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में 2 एक्सट्रीम एनर्जीज चल रही हैं, और आपके पार्टनर की लाइफ इन 2 एक्सट्रीम एनर्जीज में अटकी हुई है। एक तरफ आपका डिवाइन लव, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन, गिल्ट और एनर्जेटिक प्रेशर। उनका माइंड जगल कर रहा है, वो क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन उनका इंट्यूशन ब्लॉक हो चुका है। वो हर एक चीज को ओवरथिंक करते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, ये सब एक ही टाइम पर उन्हें ड्रेन कर रहा है। उन्हें लगता है कि अभी कमिटमेंट देने पर वो आपको इनसिक्योर लाइफ दे देंगे, जबकि वो आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं। उन्हें खुद नहीं पता वो किस एनर्जी के कंट्रोल में है, उनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डिस्टॉर्ट किया हुआ है। आपके पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूज दिखते हैं, पर असल में वो कंफ्यूज नहीं है, वो एनर्जेटिकली कंफ्यूज्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पार्टनर कमिटमेंट से नहीं भाग रहे हैं, बट ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे दूर करने का प्रयास कर रही है, जिसमें ये बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो लड़ते लड़ते थक गए हैं अपनी लाइफ के क्योस से, थर्ड पार्टी के ड्रामा से और उनके इमोशनल मैनिपुलेशन से। उनके अंदर एक डिफेंसिव वॉल बन चुकी है। इस वॉल के पीछे वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वही वॉल उन्हें कमिटमेंट से रोक रही है। 9 ऑफ वैंड्स का जो डीपेस्ट मीनिंग है वो ये है कि वो कमिटमेंट से नहीं, बिट्रेयल से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर वो आपको अपनी लाइफ में फुली ले आई तो थर्ड पार्टी रिवेंज ले सकती है। उन्हें थ्रेट एनर्जी महसूस होती है, ऐसी एनर्जी जो लॉजिकल नहीं है पर एनर्जेटिक है। आपके पार्टनर अपनी जो डिटर्मिनेशन है, जो पावर है, उसे लूज कर चुके हैं, और ये रिजल्ट है ब्लैक मैजिक का, जेलसी के मिक्सचर का। ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को इतना लो कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर के आसपास बहुत सारी कंपीटिंग एनर्जीज हैं। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस क्रिएट करती रहती है। उनकी वाइब्रेशन को पर्पसली लो किया जा रहा है। 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। दिल आपको चुनता है, दिमाग थर्ड पार्टी का प्रेशर झेल नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी के प्रेशर से दिमाग झुक जाता है। उन्हें लगता है कि अगर अभी कमिटमेंट दे दिया तो उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ये एनर्जी नहीं छोड़ रही है। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एवरी डायरेक्शन पर ब्लॉकेजेस हैं। और ये कार्ड कंफर्म करता है थर्ड पार्टी कॉम्पिटिटिव है, जेलस है, पोजेसिव है, और डार्क एनर्जी का बहुत स्ट्रांगली इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कमिटमेंट एक जिम्मेदारी है, और वो आपको तब देना चाहते हैं ये कमिटमेंट जब वो फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करें। लेकिन साथ ही थर्ड पार्टी उनके फाइनेंसेस पर भी प्रेशर डाल रही है, या तो पैसा मांग कर या इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करके। उनकी स्टेबिलिटी शेक हो रही है। वो आपके लिए सिक्योर फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, घर, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पर उनका 40% फोकस आपके ऊपर नहीं बल्कि थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन को हैंडल करने में जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बात स्ट्रांगली बोलता है कि आपके पार्टनर आपका फ्यूचर बन सकते हैं अगर एनर्जी क्लीन होती है तो। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड इस रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है। मैजिशियन कार्ड रिवर्स मैनिपुलेशन, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक और कंट्रोल का इंडिकेटर होता है।
थर्ड पार्टी ने एनर्जी मैनिपुलेशन की है, इमोशनली आपके पार्टनर को ब्लैकमेल किया है, ठीक है, फोटो के बेस को स्पेल किया है, जेलसी और नजर का काम किया हुआ है। आपके पार्टनर की पर्सनल पावर हाईजैक की गई है, उनके डिसीजंस, उनकी क्लैरिटी, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ सब ब्लॉक हो चुके हैं। वो अपने असली सेल्फ नहीं जी रहे हैं। दे आर इन एन एनर्जेटिकली ऑल्टर्ड स्टेट। मैजिशियन ये कंफर्म करता है कि कमिटमेंट का डिले नेचुरल नहीं है, फोर्स्ड है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, तो आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी ने ब्लॉक कर रखी है। उन्हें क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और इमोशनल फ्रीडम तभी मिलेगा जब उनके फील्ड से डार्क कॉर्ड्स, ब्लैक मैजिक और मैनिपुलेशन रिमूव होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो, आपके पार्टनर वापस अपनी वाइब्रेशन में आए और आपके लिए कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाए, तो आपको अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये भी नहीं मैं आपको कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिसके साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हीलिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियर हो जाती है, आप दोनों के बीच के ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं और उनकी ओरिजिनल सेल्फ में मैं आपके पार्टनर को वापस ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कोई ये मैसेज नहीं करेगा कि मैम डायरेक्टली हीलिंग के प्राइजेस बताएं। ब्लॉकेजेस सेम हो सकती हैं लेकिन इंटेंसिटी हर ब्लॉकेज की सेम नहीं होती है। तो पहले आपको रीडिंग बुक करनी होगी, उसके बाद ही हीलिंग डिस्कस की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर खुद को अकेला, ड्रेन्ड, कंफ्यूज्ड और इमोशनली वुंडेड फील करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उनका सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। थर्ड पार्टी उन्हें लैक स्टेट में रखती है। आपके पार्टनर के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, लैक ऑफ डायरेक्शन है जो इस थर्ड पार्टी ने जनरेट की है। उन्हें लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते। ये फीलिंग नेचुरली नहीं आती है, ये इंड्यूस्ड होती है ब्लैक मैजिक और मैनिपुलेशन से। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान कमिटमेंट नहीं देने की कैपेसिटी में नहीं है। पहले उनकी एनर्जी को हील करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बट उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, उस एनर्जी को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे आपकी एनर्जी बताता है। आप स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड भी हैं। आपके पास वो वाइब्रेशन है जो आपके पार्टनर को हील कर सकती है। लेकिन ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है, आपके पार्टनर को एनर्जेटिक हीलिंग नहीं दी गई तो वो स्टक ही रहेंगे और आप इमोशनल ड्रेन्ड होते रहेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को हील करते हैं तो ये रिश्ता 3 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रैक पर आ जाएगा। ये कनेक्शन डिस्टेंट कनेक्शन है, सिर्फ ब्लॉकेजेस क्लियर करने की जरूरत है आपके रिश्ते में। ओके, सो आई होप आपको आपके पार्टनर के डर के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। वो डरे क्यों हुए हैं, वो कमिटमेंट से क्यों भाग रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट डेफिनेटली देना चाहते हैं और इस कमिटमेंट को आप इंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टैंड डेफिनेटली लेना होगा। सो अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालेंगे आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए।
आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या हैंड रिटन मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो सिर्फ आपसे एक चांस चाह रहे हैं। वो आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं। यू आर गेटिंग इन टू माई ब्लड। आपके पार्टनर आपको भूले नहीं हैं, ना वो आपको भुलाना चाहते हैं। वो तो बल्कि और ज्यादा आपसे अटैच्ड फील करते हैं। मैं कहाँ स्टक हूँ मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कमिटमेंट आपको इसी वजह से तो नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पार्टनर कहाँ स्टक हो गए हैं वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। द नेक्स्ट इज आई एम मैडली इन लव विथ यू, आई डोंट वांट टू लूज यू फॉर एवर। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो आपको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो मिलकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ, आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर अपनी ही नजरों में गिर गए हैं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया। वो अपने आप में बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करते हैं। सोचा नहीं था कि कभी ये दिन आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। आपके पार्टनर ने कभी नहीं ये सोचा था कि आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे से इवन बात करने के लिए तरसेंगे। मैं अकेलेपन से घिरा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें आपके सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पार्टनर जो ये मैसेजेस आपको दे रहे हैं, ये मैसेजेस कोई जेंडर बायस मैसेजेस नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के रिगार्ड में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पीपल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अगेन एनर्जी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए। आपकी इंटेंशन कुछ इस तरह की नजर आ रही है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे तो आप इसे ईश्वर की मर्जी समझ लेंगे। बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज में ऑपरेट करना बंद कीजिए। अपनी इंटेंशन को इस तरह से बनाइए कि ये रिश्ता आपका है और आपको हर हाल में अपना रिश्ता चाहिए। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज में है। आपके पार्टनर की एनर्जीज उतनी ओपन नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा अभी तक आपके पार्टनर के सामने नहीं आया है। अपने पार्टनर को इन स्टक एनर्जी से आपको ही बाहर निकालना पड़ेगा। रिश्ते में चीजें ठीक करनी इतनी आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसे अचीव करने के लिए आपको एक एक्शन की स्टेट में आना होगा और किसी ऐसे पर्सन से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है जो न्यूट्रल होकर आपको ये बता पाए कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और ये गाइडेंस आप अपनी फैमिली से या किसी न्यूट्रल गाइड से ले सकते हैं। अपने फ्रेंड से इस चीज पर गाइडेंस मत लीजिएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स की सोच आपके जितनी ही होगी वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। बेटर है किसी स्पिरिचुअल गाइड से गाइडेंस लीजिएगा। और आपको ना इस थर्ड पार्टी से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है। अपनी इस फियरफुल एनर्जीज को त्याग दीजिए। अगर आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, अगर चाहते हैं उनके साथ रहना, तो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड तो आपको ही लेना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।